मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 10वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन किया गया है। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, भगवान नारायण के अंतर ध्यान हो जाने पर संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने अपने देह मन से कितने प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। भगवान, इसके सिवा मैंने आपसे जो जो बातें पूछी हैं उन सब का क्रमशः वर्णन कीजिए और मेरे संशयों को दूर कीजिए। सूत जी कहते हैं, सौनक जी विदुर जी के इस प्रकार पूछने पर मुनिवर मैत्रेय जी बड़े प्रसन्न हुए और अपने हृदय में स्थित उन प्रश्नों का इस प्रकार उत्तर देने लगे। श्री मैत्रेय जी ने कहा, अजन्मा भगवान श्री हरि ने जैसा कहा था, ब्रह्मा जी ने उसी प्रकार चित्त को अपने आत्मा श्री नारायण में लगाकर 100 दिव्य वर्षों तक तप किया। ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रलयकालीन प्रबल वायु के झरोकों से जिससे वे उत्पन्न हुए थे तथा जिस पर बैठे हुए थे वह कमल और जल कांप रहे हैं। प्रबल तपस्या और हृदय में स्थित आत्मज्ञान से उनका विज्ञान बल बढ़ गया। उन्होंने जल के साथ वायु को पी लिया। फिर जिस पर वह स्वयं बैठे हुए थे उस आकाशव्यापी कमल को देखकर उन्होंने विचार किया कि पूर्व कल्प में लीन हुए लोकों को मैं इसी में रचूंगा। तब भगवान के द्वारा सृष्टिकार में नियुक्त ब्रह्मा जी ने उन कमल कोश में प्रवेश किया और उस एक के ही भुआ भू स्व ये तीनों भाग किए। यद्यपि वह कमल इतना बड़ा था कि उनके 14 भुवन या इससे भी अधिक लोकों के रूप में विभाग किए जा सकते हैं। जीवों के भोग स्थान के रूप में इन्हीं 3 लोकों का शास्त्रों में वर्णन हुआ है। जो निष्काम कर्म करने वाले हैं उन्हें मह, तप, जन और सत्य लोक रूप ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। विदुर जी ने कहा, ब्राह्मण, आपने अद्भुत कर्मा विश्व रूप श्री हरि को जिस काल नामक शक्ति की बात कही थी, प्रभु उसे कृपा करके विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विषयों का रूपांतरण ही काल का अवतार है। स्वयं तो वह निर्वेश, अनादि और अनंत है। उसको निमित्त बनाकर भगवान खेल ही खेल में अपने आप को सृष्टि के रूप में प्रकट कर देते हैं। पहले यह सारा विश्व भगवान की माया से लीन होकर ब्रह्म रूप में स्थित था। उसी को अव्यय मूर्ति काल के द्वारा भगवान ने पुनः पृथक रूप में प्रकट किया है। यह जगत जैसा अब है वैसा पहले था और भविष्य में भी वैसा ही रहेगा। इसकी 9 प्रकार की सृष्टि 9 प्रकार की है तथा प्राकृत्य वैकृत्य भेद एक 10वीं सृष्टि और भी है। और इसका प्रलय काल द्रव्य गुणों में के द्वारा 3 प्रकार से होता है। अब मैं पहले 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन करता हूँ। पहली सृष्टि महतत्व की है। भगवान की प्रेरणा और सत्वादिक गुणों में विषमता होना ही इसका स्वरूप है। दूसरी सृष्टि अहंकार की है, जिसे पृथ्वी आदि पंचभूत ज्ञानेंद्रियां कामेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। तीसरी सृष्टि भूत सर्ग की है, जिसमें पंच महाभूतों को उत्पन्न करने वाला तंत्र मात्रा वर्ग रहता है। चौथी सृष्टि इंद्रियों की है, यह ज्ञान क्रिया शक्ति से संपन्न होती है। 5वीं सृष्टि सात्विक अहंकार से उत्पन्न देवताओं की है, मन भी इस सृष्टि के अंतर्गत ही है। 6वीं सृष्टि अविद्या की है, इसमें तमिस्य, अंधतमिस्य, तम, मोह, महामोह ये 5 गांठें हैं। ये जीवों की बुद्धि आवरण विक्षेप करने वाली है। ये 6 प्राकृतिक सृष्टियाँ हैं। अब वैकृत सृष्टियों का विवरण सुनो। जो भगवान अपना चिंतन करने वालों के समस्त दुखों को हर लेते हैं, यह सारी लीला उन्हीं श्री हरि की है। वे ही ब्रह्मा के रूप में रजोगुण को स्वीकार कर के जगत की रचना करते हैं। 6 प्रकार की प्राकृत सृष्टियों के बाद 7वीं प्रधान वैकृत सृष्टि इन 6 प्रकार के स्थावर वृक्षों की होती है। वनस्पति, औषधि, लता, त्वस्कार, विरुद्ध और दुर्म, इनका संचार नीचे जड़ से ऊपर की ओर होता है। इन्हें प्रायः ज्ञान शक्ति प्रकट नहीं होती है। ये भीतर ही भीतर केवल स्पर्श का अनुभव करते हैं। 8वीं सृष्टि तिर्यक योनियों पशु पक्षी की है। वे 28 प्रकार की मानी जाती है। साधु श्रेष्ठ, इन तिर्यकों में गौ, बकरा, भैंसा, कृष्ण मृग, सुअर, नीलगाय, रूरू नाम का मृग, भेड़, ऊँट ये द्विसर्प 2 खुर वाले पशु कहलाते हैं। गधा, घोड़ा, खच्चर, गौ, मृग, सरफ, चमरी ये एकासफ 1 खुर वाले हैं। अब 5 नखों वाले पशु पक्षियों के नाम सुनो। कुत्ता, गीदड़, भेड़िया, बाघ, बिलाव, खरगोश, शाही, सिंह, बंदर, हाथी, कछुआ, गो और मगर आदि पशु हैं। कंक, बगुला, गिद्ध, बटेर, बाज, भुल्लुक, मोर, हंस, सारस, चकवा, कौवा और उल्लू आदि उड़ने वाले जीव पक्षी कहलाते हैं। विदुर जी, 9वीं सृष्टि मनुष्य की है। यह एक प्रकार की है। इसे आहार का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है। मनुष्य रजोगुण प्रधान, कर्मपरायण और दुख रूप विषयों ही सुख मानने वाले होते हैं।
देवता, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, चारण, विदारद, भूत, प्रेत, पिशाच और किन्नर, किम पुरुष, अश्वमुख आदि भेद की द्रव्य सृष्टि 8 प्रकार की है। विदुर जी, इस प्रकार जगकर्ता ब्रह्मा जी की रची हुई ये 10 प्रकार की सृष्टि मैंने तुमसे कही है। अब मैं आगे वंश मनवंतरादि का वर्णन करूँगा। इस प्रकार सृष्टि करने वाले सत्य संकल्प भगवान हरि की ब्रह्मा के रूप में प्रत्येक कल्प के आदि में रजोगुण में व्याप्त होकर स्वयं ही जगत के रूप में अपनी रचना करते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।